लैंग्वेज अच्छी तरह ध्यान रखना। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, उसके बारे में क्लैरिफाई किया। चैप्टर नंबर 9 का फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज करके हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले जाते हैं। और जो भी प्रैक्टिकल है, जो भी पेंडिंग में, हम क्लैरिफाई करें। नीड ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, why we require the programming language like C, C++, Java, Python. That is the most important requirement for a machine don't know English language, and we ever don't know and no knowledge about the machine language. That's why एक मीडिएटर कौन रहता है? सी लैंग्वेज, जो जो आपको फैसिलिटी देता है। आप थोड़ा सी लैंग्वेज लर्न करके आप मशीन को क्या कर सकते हो? इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हेन वी यूज द राइट द इंस्ट्रक्शन दैट हैव द ओनली फॉर वन। एक ही बार आपको प्रोग्रामिंग लिखना है, वो भी कैसा रूल्स होना चाहिए? प्री डिफाइंड रूल्स, जो पहले से ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, ओनली फॉर उसको यूज करना है। उसके बाद हम क्लैरिफाई करें नीड ऑफ द ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या करते हैं? जो भी आप ट्रांसलेट करने की ट्राई करते हो, तो सामने वाले पर्सन को एटलीस्ट उसके बारे में क्लैरिफाई होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कंप्यूटर को अपनी नेचुरल लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो उसके रूल्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ओके, तो सबसे फर्स्ट मस्ट बी एंड। प्रोग्राम का कंपलसरी प्रॉपर वे में एंड होना चाहिए। उसके बाद शुड नॉट हैव अ मल्टीपल मीनिंग। प्रोग्राम ऐसे नहीं बनाना कि उसके लॉट्स ऑफ मीनिंग होता है। ओके, इसके बाद इंस्ट्रक्शन की होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट रूल्स के अंदर हमने ऐसे भी क्लैरिफाई किया है, मोर देन मे बी टेक जीरो एंड मोर इनपुट और आउटपुट। जैसे हमने इनपुट दे रहे हैं 10+10, तो आउटपुट 20 आता है। और वंस अपॉन टाइम ऐसे भी होता है, इनपुट हम एक दे रहे हैं, जैसे स्क्वायर रूट निकालना हो, तो स्क्वायर रूट के अंदर रेडीमेड भी फॉर्मूलाज मिलते हैं। हम उसका आंसर देते हैं 10 और उसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाता है। जिस 100 मैंने उसको वैल्यू दी, तो उसका 10 स्क्वायर रूट आया। तो ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकता है। अभी देखिए, एक छोटा सा प्रोग्राम हमने क्लैरिफाई किया था सिंपल मैसेज डिस्प्ले करने का, तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, एज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंटीजर मैन, कैप्स्टार्ट, कैप ओवर, प्रिंटफ। तो प्रिंटफ का मीनिंग क्या? मैसेज डिस्प्ले करना। कंपल्सरी एंड के बीच में लिखना है। और यहाँ पे एक स्लैश है, ये बैकवर्ड स्लैश है, दैट इज कॉल्ड फॉर सिंगल कैरेक्टर ऑल्सो। ओके, और रिटर्न जीरो। जब हम साइनटेक के अंदर करते हैं ये प्रोग्राम, तो इसमें एग्जिट कोड जीरो लाना हमारे लिए गोल रहता है। एग्जिट कोड जीरो का मीनिंग क्या होता है? साइनटेक के सॉफ्टवेयर के अंदर आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ भी मिस्टेक नहीं है। जब टर्बो सी के अंदर यही सब प्रोग्राम करते हैं या कॉड बॉक्स के अंदर करते हैं, वहां पे वार्निंग जीरो लाने की हमको ट्राई करनी है। बट एज ए एमसीक्यू के लिए या एग्जाम के लिए आपको कौन सा एडिटर को माइंड में सेट करना है? साइनटेक एडिटर। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे यही प्रोग्राम के अंदर से थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में क्लैरिफाई किए। ये जो पॉइंट था, ये क्या था? कमेंट थी। ओके, ये सब कमेंट थी। इसके बाद यहाँ पे हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड डिफाइन डॉट एच। ऐसा हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक दूसरा भी प्रोग्राम क्लैरिफाई किया था। जैसे पाई की वैल्यू यहाँ से 3.14 पहले से डिफाइन किया है। आपकी वी से सर मुझको पूरा स्पेलिंग फ्लॉट नहीं लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लास्ट टाइम प्रोग्राम में हमने हैशटैग डिफाइन एफ फ्लोट। यस, ओके, आप कैपिटल एफ रखो या स्मॉल एफ रखो, ऐसे कंपल्सरी नहीं कि यही नाम रखना चाहिए, बट वो सुटेबल है फ्लॉट का एफ। बट आपकी वी से सर मुझको इंटीजर लेना है, मुझको लेना है इंटीजर। ओके, और मैं यहाँ पे एफ लिखना चाहते हो तो लिखोगे, पर अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। आप एफ लिखोगे तो इंटीजर होगा, और आई लिखोगे और आपने ऐसे लिखा यहाँ पे फ्लॉट, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ये सब इंस्ट्रक्शन आपको अपने माइंड में सेट करनी है। इसके बाद प्रिंटफ से क्या होता है? मैसेज डिस्प्ले हुआ। स्कैनफ का वहां पे एक ध्यान रखना है, जब भी स्कैनफ का यूज होता है यूजर के पास इनपुट एंटर करवाना। जब तक आप कोई भी कीबोर्ड में से एंट्री नहीं करोगे, जैसे रेडियस की वैल्यू एंट्री नहीं करोगे, तब तक वो वेट करेगा, होल्ड करेगा। वो किसका काम है? स्कैनफ का। और परसेंटेज एफ क्यों लिखा है? यहाँ पे फ्लॉट था इसके लिए। जैसे इंटीजर होता है तो परसेंट डी आता है। ओके, फ्लॉट होता है तो परसेंटेज एफ आएगा।
तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला था, ये एक्सप्रेशन है, ये सबका जो भी आंसर होता है वो सरकमटेंस में। ओके, स्कैनएफ के टाइम तो परसेंटेज एफ यूज करना है, उसके साथ एम परसेंट भी यूज करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सिंटेक्स है, स्कैनएफ के साथ परसेंटेज एफ और मॉड्यूलो एम परसेंट के साथ रेडियस। इसके बाद प्रिंट एफ, ओके, पूरा सेंटेंस। यहाँ पे देखो 2 टाइम एफ है, तो उसका मीनिंग ये फर्स्ट एफ है वो यहाँ पे रेडियस के लिए, सेकंड है वो सरकमफ्रेंस के लिए। ओके, और लास्ट में रिटर्न 0 लिखा है, क्यों? यहाँ पे इंटीजर लिखा है, इनकेस यहाँ पे वॉइड होता तो क्या लिखना पड़ता? गेट। गेट्स लिखना पड़ता। तो काम तो वही हो रहा है, आंसर भी वही आ रहा है, लिटिल बिट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो मैं आपको दोनों स्ट्रक्चर से मैंने आपको अवेयर किया। तो कॉर्ड ब्लॉक से तो कैसे टाइपिंग करना, टर्बो सी है तो कैसे टाइप करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो अभी आपको प्रोग्राम में लिटिल बिट रिकॉल कर रहा हूँ, अब पूरी थ्योरी आप देखोगे, देखो इसका आउटपुट टर्मिनल भी देख सकते हैं। टर्मिनल के देखने के लिए एक कमांड है, वो कमांड के अंदर से आपको क्लैरिफाई करना है। जैसे a डॉट आउट, ये प्रोग्राम का नाम था, और a डॉट आउट करके क्लैरिफाई किया तो एक मैसेज आएगा, एंटर योर वैल्यू ऑफ रेडियस। तो आपने 2.5 एंटर किया, और बाद में सरकम फंड्स के अंदर कौन सा आंसर आ रहा है भाई? 2.500 का आंसर क्या आ रहा है? 15.07, जो उसका राइट आंसर है। ओके, तो ये उसका मेन यूज। अभी देखते हैं नेक्स्ट, उसके अंदर ये सब कुछ क्लैरिफाई किया, बट आपको यहाँ पे एक एक लाइन क्लैरिफाई किया है, बट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिफ्थ स्टेटमेंट इज बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन मेन। हमारा यहाँ पे मेन फंक्शन कौन सा है? मेन। उसके अंदर दो टाइप के इनबिल्ट फंक्शन है, ध्यान रखना। इनबिल्ट फंक्शन कौन सा है? स्कैनएफ। दूसरा है इनबिल्ट फंक्शन, उसको बोलते हैं प्रिंट एफ। समझाता हूँ। जैसे हमने कैल के अंदर इक्वल टू सम ऐसा फंक्शन लर्न किया था, इक्वल टू मैक्स मीन, वो फंक्शन आपने बनाया था? नो। तो किसने बनाया था? कैल जिसने भी बनाया था उसने रेडीमेड आपको बना के दिया था, ओनली फॉर हम क्या कर रहे थे? उसको यूज कर रहे थे। ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? इनबिल्ड। क्या बोला जाता है? इनबिल्ड। जो ऑलरेडी आपने नहीं बनाया और किसी ने बना के दिया है, ओनली फॉर उसका क्या करना है? यूज करना है। ओके, तो ये उसका मेन यूज। समझ में आ रहा है आप दोनों को? आपको जब भी ये चैप्टर्स में इसके लिए कंटिन्यूस रिपीट करवा रहा हूँ और रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि एक बार ये समझ में आए तो दूसरे कोई प्रोग्राम में इतना सारा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, लास्ट में यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया है भाई, सी लैंग्वेज के अंदर कंपलसरी कर्ली ब्रैकेट से ओपन करना है। देखिए यहाँ पे सी प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम द ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंड द मेन इज अनकाउंटेड। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट ओवर से सब काम करना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई करें स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? सी प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ द ब्लॉक कॉल्ड द फंक्शन। उसका एक खुद का एक फंक्शन है। तो ऑप्शनल कितने डिपार्टमेंट में आता है? फर्स्ट डॉक्यूमेंट। अभी मुझको बोलो डॉक्यूमेंट मीन्स व्हाट? आपकी कमेंट। जो कमेंट है ना, वो कौन सा है? डॉक्यूमेंटेशन है। सिंबॉलिक कांस्टेंट मीन्स व्हाट? जो हैश डिफाइन लिख के हम करते हैं ना, उसको बोलते हैं सिंबॉलिक। ये कंपलसरी नहीं है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन मीन्स व्हाट? कितने टाइप की कमेंट है? कमेंट के टाइप कितने हैं? ये टाइप की कमेंट को क्या बोला जाता है? बोलो, आप अवेलेबल हो यहाँ पे? सर याद नहीं है। ओके, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई, ऐसा 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश है, उसको बोला जाता है सिंगल लाइन कमेंट। और कमेंट कौन से सेक्शन के अंदर आता है? डॉक्यू डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, राइट है। अभी देखो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, ये जो कमेंट है उसको बोला जाता है मल्टी लाइन, और ये है सिंगल लाइन कमेंट।
और ये ऑप्शनल है, लिखना कंपलसरी नहीं है। सिंबॉलिक कांस्टेंट के अंदर क्या आता है? व्हाट डू यू मीन बाय द सिंबॉलिक कांस्टेंट? जो हैज डिफाइन करके जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, वो किसके अंदर आता है? सिंबॉलिक कांस्टेंट के अंदर। ओके, तो ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट है जो नेक्स्ट जितने भी चैप्टर है ना उसके अंदर हमको यही सब सीखना है। जैसे अभी हमने एज डिफाइन करके जो भी लिखा ना, जो भी एफ स्कैन एफ का एस, उस सबको क्या बोला जाता है? सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबल है हैज डिफाइन करके। ओके, फाइल इंक्लूड सेशन, उसके अंदर क्या आता है? हमने कितनी टाइप की हेडर फाइल अभी यूज की आपको? हैज स्टूडियो डॉट एच, studio.h and has हैज include कॉइनो conio डॉट एच, और एक दूसरा लास्ट में प्रोग्राम मैंने समझाया था, प्रैक्टिकल नहीं करवाता था। header.h ना यस, math.h मैथ डॉट एच। ओके, और हेडर फाइल का एक्शन देखो, तो ये सबका सेशन अभी, पर ये सब किसके पहले आना चाहिए? वॉइड मेन से पहले आना चाहिए। ओके, वेरिएबल के दो टाइप है, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मींस व्हाट? वो मेन से बाहर, लोकल का मीनिंग और ग्लोबल, मेन से बाहर की साइड हो उसको बोला जाता है ग्लोबल, ये ब्रैकेट के अंदर हो उसको बोला जाता है लोकल। ओके, यहाँ पे ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो लोकल एंड ग्लोबल दोनों का यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो उसका मेन यूज, उसके अंदर से आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई होना चाहिए। अगेन आपको इन्फॉर्म कर दूं, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या आएगा? कमेंट आएगा। कमेंट के दो कैटेगरी है, सिंगल लाइन मींस दो टाइम फॉरवर्ड स्लैश, ओके, मल्टी लाइन फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक साइन, अगेन एस्ट्रिक साइन एंड स्लैश। सिंबॉलिक कांस्टेंट के अंदर हैज डिफाइन का जो हम स्टेटमेंट प्रोग्राम के अंदर लिखा था वो सिंबॉलिक कांस्टेंट है। फाइल इंक्लूड सेशन के अंदर जितने भी सेशन है, एज इंक्लूड स्टूडियो.h, एज इंक्लूड कॉर्नर.h, एज इंक्लूड मैथ.h, एज इंक्लूड स्टोर लैब.h, वो हम स्टडी करेंगे। एज इंक्लूड स्ट्रिंग.h, जो स्ट्रिंग करेगा सबका पर्पस डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, हम हैज इंक्लूड स्टूडियो.h क्यों यूज करते हैं? जब भी आपको प्रोग्राम के अंदर मींस मेन के अंदर printf और scanf का यूज करना हो तो कौन सी हेडर फाइल कंपलसरी लिखनी पड़ेगी? हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट studio.h एच। ओके, आपके प्रोग्राम के अंदर गेट्स और CLR SCR यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कौन सी हेडर फाइल कंपलसरी लिखना पड़ेगा? हैज इंक्लूड कॉइनो डॉट एच। ओके, आपको पूछे वेरिएबल के कितने टाइप है, तो आपका आंसर अभी आना चाहिए 2, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल मींस व्हाट? जो मेन से आउटसाइड डिक्लेयर किया है उसको बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल, और मेन के अंदर जो होता है उसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। और कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ पे मेन से, हम उसके आगे इंटीजर भी लगा सकते हैं और वॉइड भी लगा सकते हैं। इंटीजर मेन भी बोला जाता है और वॉइड मेन भी बोला जाता है। तो हमको यहाँ से एक काम ध्यान रखना है। और डिक्लेरेशन, ये पोर्शन से लेके यहाँ तक हो तो उसको बोला जाता है कंपलसरी सेशन, ये कंपलसरी लिखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद जो फंक्शन है, ये फंक्शन उसको बोला जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी एक हमने आगे वर्ड लर्न किया था, कौन सा? इनबिल्ट फंक्शन। कौन से इनबिल्ट फंक्शन है? printf और scanf। ओके, जो भी वर्ड के पीछे ऐसे ब्रैकेट लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? फंक्शन। पर आपको एग्जाम में पूछे फंक्शन के कितने टाइप है, तो भी आंसर आना चाहिए 2, एक यूजर डिफाइन और एक इनबिल्ट बोलो या प्री डिफाइन बोलो। आप दोनों को समझ में आ रहा है? एक एक yes वर्ड, sir एक एक पॉइंट्स। ओके, एक ही चैप्टर्स में कितनी बार आपको एक्सप्लेन करूँ क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट इतना है। एक बार ये चैप्टर समझ में आ गया तो पीछे वाले सब सेशन के अंदर समझ में आएगा। अभी ये क्लैरिफाई करना है। ओके, जैसे एग्जांपल दूं, परसेंटेज निकालने का कोई फॉर्मूला है कैल के अंदर? नो। तो वो खुद हमको बनाना पड़ता है। जब यूजर खुद डिजाइन करता है उसको बोलते हैं यूजर डिफाइन।
सॉफ्टवेयर ने रेडीमेड बना के दिया हुआ है, और बट ओनली फॉर उसका यूज करना आना चाहिए, और कहाँ पे यूज करना है वो मालूम पड़े, उसको प्री डिफाइंड या इनबिल्ट बोलते हैं, जो ऑलरेडी से पहले से डिफाइन किया हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेशन। अभी देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको क्लैरिफाई किया, ये ऑप्शनल आपको एग्जाम में पूछा। ओके, डॉक्यूमेंटेशन कैसा सेशन है, ऑप्शनल है। अभी देखो रिवीजन चल रहा है इसमें, और उसके अंदर क्या लिखा जाता है, कमेंट। और कमेंट प्रोसेस के अंदर कंपाइल नहीं किया जाता। ओके, उसको लेफ्ट रिमूव किया जाता है। तो वो सेशन के अंदर क्या लिखा जाता है, उसके अंदर आप पर्पस ऑफ द प्रोग्राम मिस डेफिनेशन लिखा जाता है, ऑथर का नाम लिखा जाता है, डेट लिखा जाता है, डेट ऑफ द क्रिएशन। ये सब किसके अंदर लिखा जाता है, कमेंट के अंदर। ओके, और कमेंट कोई भी सेशन में लिख सकते हो, ऑप्शनल या कंपलसरी, उसको कोई नहीं। पर ये क्यों लिख रहे हैं, उसका मेन पर्पज है अ गुड प्रैक्टिस टू यूज द कमेंट। ओके, वो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। समझ में आया? तो ये पॉइंट्स आपको अभी देखो, जब भी हम ये पॉइंट समझ रहे थे डॉक्यूमेंटेशन, ओके, ये फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है, तो मैंने आपको वही समझा दिया। अभी आपको एग्जाम में पूछे कौन से सेशन है ऑप्शनल है, ए डॉक्यूमेंटेशन, बी सिंबल कांस्टेंट, सी फाइल एंड ग्लोबल वेरिएबल, डी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या आता है, डॉक्यूमेंटेशन। नो, डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे पूरा ये पर ऑप्शनल ही है ना। सिंबॉलिक कांस्टेंट डेफिनेशन थोड़ी मींस कंपलसरी होता है ना वो तो। क्या, सिंबॉलिक कांस्टेंट नो नो डेफिनेशन। नो नो, सिंबॉलिक कांस्टेंट मींस व्हाट, हैज डिफाइन। वो तो आपको आपकी खुद की विश है। ओके, जैसे एग्जांपल में मुझको प्रोग्राम के अंदर प्रिंटफ स्कैनफ यूज नहीं करना है। ओके, तो हाँ। हैज हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट मत लिखो, आपको हैज डिफाइन करके प्रिंटफ और स्कैनफ का शॉर्ट नेम ऐसे नहीं लिखना हो, तो उसका यूज मत करो। ओके वो वेरिएबल अभी सर। तक हमने समझा ही नहीं है, कमेंट लिखना कंपलसरी नहीं है, इसलिए उसको ऑप्शनल बोला जाता है। समझा अभी आप? हाँ सर। एग्जाम में ऐसे पूछा जाए। ओके, ऐसे भी पूछा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन कौन सा सेशन में आता है, तो ऑप्शनल। सिंबॉलिक कांस्टेंट कौन से सेशन में आता है, ऑप्शनल। हैज इंक्लूड और हैज इंक्लूड कोऑर्डिनेट कौन से सेशन में आता है, ऑप्शनल। ग्लोबल वेरिएबल कौन से सेशन में, ऑप्शनल। तो आप सब एंगल से एमसीक्यू रेडी रखना है। ओके, तो ये हुआ इसका, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ही, इसमें कितने सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, और ये हमारे सिलेबस में कट नहीं हुआ। अभी देखो सिंबॉलिक कांस्टेंट है। ओके, तो उसके अंदर क्या आता है, जैसे डिफाइन, हैज डिफाइन करके जो भी लिखते थे वो। ओके, अभी देखो यहाँ पे हैज डिफाइन का दूसरा नाम क्या है, प्री प्रोसीजर डायरेक्शन। ओके, या डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कंपाइलर के अंदर सबसे पहले इसको यूज किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को क्या मालूम आपने पाई की वैल्यू क्या एज्यूम की है। ओके, तो जैसे हम पाई की वैल्यू एज्यूम करते हैं, तो सबसे पहले हैज, अभी देखो ये तो एक्सप्लेनेशन है, जब पाई की वैल्यू 3.43 पहले से ऑलरेडी है ही, तो उसको क्या बोला जाता है, सिंबॉलिक कांस्टेंट। और उसके अंदर क्या बोल रहे हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट आर डिफाइंड यूजिंग कैपिटल लेटर। एक गुड हैबिट है, आप कंपल्सरी नहीं कि कैपिटल लेटर में, इसके लिए देखो आपने शॉर्ट लिखा था तो कैपिटल एफ था, स्कैनएप समझा था तो कैपिटल एस था, मे भी आपको याद हो, अदरवाइज हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे फाइल इंक्लूड सेशन, फाइल इंक्लूड सेशन, उसको क्या बोला जाता है, इनबिल्ट और लाइब्रेरी फंक्शन। कौन सा फंक्शन था आपको मालूम है, जैसे पावर, स्क्वायर रूट, ये सब यूज करना हो, तो हमारे पास कौन सा सेशन था, मैथ डॉट एच का। देखो यहाँ, जैसे हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एच, और उसको हैज इंक्लूड से लिखा जाता है, हैज इंक्लूड फाइल नेम डॉट एच। जैसे हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोइनो डॉट एच, तो ये सब क्या है, फाइल के नेम्स है। ओके, इसके बाद यहाँ पे बोला गया है ग्लोबल वेरिएबल। देखो अच्छी तरह डेफिनेशन रीड करना,
ग्लोबल वेरिएबल ये भी क्या है, ऑप्शनल है। क्या लिखा है, द स्कोप ऑफ द सी प्रोग्राम इज डिसाइड बाय यूजिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रांच। ओके, अभी इसके अंदर क्लैरिफाई है, द वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड हो, यहाँ पे लिखा हो, तो उसको कौन से वेरिएबल बोला जाता है, लोकल वेरिएबल। लोकल। बट वही वेरिएबल मीन्स के ऊपर हो, जैसे जिसका कोई स्कोप नहीं हो, द वेरिएबल कैन नॉट बी यूज द आउटसाइड ऑफ द स्कोप। ओके, वो टाइप के वेरिएबल देखो, एट द टाइम वी नीड टू यूज द वेरिएबल ऑल द फंक्शन, ये टाइप को कौन सा वेरिएबल बोला जाता है, ग्लोबल वेरिएबल। एग्जाम में आपको यहाँ से पूछा जाता है कितने टाइप के वेरिएबल है, तो अभी आंसर क्या आना चाहिए, टू, टू। लोकल एंड ग्लोबल। ये दोनों ऑप्शनल है। लोकल वेरिएबल मीन्स व्हाट, विद इन कर्ली ब्रांच, तो लोकल, आउटसाइड ऑफ द स्कोप या आउटसाइड ऑफ द मेन, तो कौन सा आता है, ग्लोबल। जो मैं वर्ड आपको बोल रहा हूँ उसके ऊपर ही आपको फोकस करना है। ओके, इसके बाद हमने लर्न किया था मेन फंक्शन। मेन फंक्शन मीन्स व्हाट, वहां से आपका सी लैंग्वेज का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पे लिखा, दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूट ऑफ द एनी सी प्रोग्राम स्टार्ट। ओके, अभी देखो बेस्ट एग्जांपल दिया है यूजर डिफाइंड फंक्शन का। ये प्रोग्राम आपके लिए अभी भी थोड़ा सा हार्ड है, मैं आपको समझाऊं। फंक्शन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, ब्रेकिंग अ सिंगल प्रोग्राम इनटू द स्मॉल पीस। पूरा सब बड़ा प्रोग्राम है, आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम के अंदर कट कॉपी पेस्ट का अलग अलग ऑपरेशन है, फिर भी हम सब क्या करते हैं, पूरा प्रोग्राम बोला जाता है। ओके, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन का हम एग्जांपल नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी स्टडी करने वाले। ये बड़ा सा प्रोग्राम है और ये स्टार्टिंग में समझा रहा है। अभी देखो मैं आपको समझा देता हूँ, ये प्रोग्राम के अंदर मे भी आपको समझ में आ जाए। ये कौन सा सेशन है, डॉक्यूमेंटेशन सेशन। डॉक्यूमेंटेशन। ओके, ये कौन सा सेशन है, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फाइल सेशन। ओके, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कौन सा वेरिएबल नहीं है, हैशटैग ग्लोब इंक्लूड कॉर्नर डॉट एच। है, मीन सिंबॉलिक कांस्टेंट नहीं है, और यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। बट यहाँ पे एक नया एक कंसेप्ट है, उसको बोला जाता है फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है, हमने खुद ने बनाया हुआ। ओके, आप लोग सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ओके, ये मत समझो, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंटीजर मेन, ब्रैकेट स्टार्ट से ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, दिख रहे हैं आपको कितने वेरिएबल है यहाँ पे, थ्री। 3 वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल को कौन से टाइप का वेरिएबल बोला जाता है, जो मेन के अंदर है, कर्ली ब्रैकेट के लोकल। इनसाइड। वेरी गुड, अभी समझ में आया आपको, उसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। ये इसकी रेंज कहां से लेके यहां से लेके यहां तक रेंज है उसकी, बस। ओके, अब यहाँ पे प्रिंटफ से करते हैं, स्लैश एंड एंटर द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट, स्कैनफ से परसेंट डी, यहाँ पे परसेंट डी क्यों लिखा है, ऊपर डेटा टाइप क्या डिक्लेयर किया है, इंटीजर। जब इंटीजर। इंटीजर हो तो परसेंट, यहाँ पे क्या लिखना है, परसेंटेज डी। और स्कैनफ में कंपलसरी आपको क्या यूज करना पड़ता है, एम परसेंट। ओके, उसके बाद देखो, प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर द सेकेंड वैल्यू, अगेन स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट सेकेंड। अभी देखो डिफरेंट, ये डिफरेंट नाम का जो वर्ड है, ओके, इक्वल टू सबस्ट्रैक्ट, ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं सी लैंग्वेज में। अभी वो लोग ऐसा है नहीं तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो हमने खुद ने बनाया। मैंने खुद ने कैसे बनाया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जब भी मैं सबस्ट्रैक्ट यूज करूं तो क्या होना चाहिए, इंटीजर वन फर्स्ट और इंटीजर सेकंड नाम का है, वो यहाँ पे माइनस होके ये रिटर्न भेजना है। ये सेम सिंटेक्स कहाँ पे लिखा है, सेम वर्ड, देखो यहाँ पे, इंटीजर सबस्ट्रैक्ट स्पेस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर सेकंड लिखा है, वापस यहाँ पे वही नाम लिखा है। देखो, तो यहाँ पे इंटीजर लिखा है, तो बाकी जो है ना वो यहाँ पे है सबस्ट्रैक्ट। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ
आपको ये ऑनलाइन ऐसे स्टडी करवाने के लिए, बट इसके लिए फिजिकली हमको मिलना पड़ेगा। ये एक प्रोग्राम ऐसा है। ओके, अभी देखिए यहाँ पर भी उसके जैसा है। पूरे प्रोग्राम में हम सबस्ट्रैक्ट सबस्ट्रैक्ट यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। अभी ये आप यहाँ पर भी कर सकते हो। ये इनकेस ये सेंटेंस नहीं लिखना है, ओके, तो ये यहाँ पे लिख सकते हो डिफरेंट इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकेंड, लिख सकते हो ना आप। आंसर तो भी आ जाएगा हाँ सब्सट्रैक्शन का। सर। ऐसे भी लिखे होगे तो आ जाएगा। पर यहाँ पे एक नया कंसेप्ट समझाया गया है। कौन सा? यूजर डिफाइंड। जैसे आपके खुद के फंक्शन बनाना हो, ओके, खुद का इनबिल्ट फंक्शन हो जो पूरे प्रोग्राम में, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रिंटफ और स्कैनफ किसी ने तो बनाया होगा ना। कंप्यूटर को क्या मालूम प्रिंटफ से मैसेज ही डिस्प्ले होना चाहिए। कंप्यूटर को क्या मालूम इक्वल टू सम लिखते हैं तो एडिशन ही होना चाहिए। हम तो एक्चुअली स्पेलिंग लिख रहे हैं सम सम नाम का, फिर भी वो प्लस करके देता है। ओके, क्यों ऐसा है कि एवरी टाइम आपको प्लस सिंबल यूज नहीं करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, उसका स्पेलिंग। तो काम तो दोनों का सेम ही हो रहा है, पर सिंबॉलिक प्लस सिंबल यूज करने से बेटर हमारे लिए यहाँ पे सम लिखना इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आ रहा है आपको? ये पॉइंट क्लैरिफाई हुआ? तो ये हो उसका मेन यूज। नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा ये प्रोग्राम के अंदर स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा, तो देखो वो जब प्रोग्राम हम आउटपुट में देखते हैं तो आपको पूछागा, क्या पूछेगा, एंटर द वैल्यू फर्स्ट, तो आपने 55 एंटर किया। एंटर द वैल्यू सेकंड, तो 24 किया। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगी, -24, जो भी राइट आंसर होगा वो राइट आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो ये सब्सट्रैक्शन करने का एक बड़ा सा प्रोग्राम था, आप ऐसे भी लिख सकते थे। ओके, यहाँ पे उसने ऑप्शन समझाया एज इंक्लूड स्टूडेंट एज, और रिजल्ट के अंदर डायरेक्टली आप ऐसा लिखना चाहते हो लिख सकते हो। बट ये टाइप का जो फीचर्स था उसको क्या बोला जाता है? भाई एग्जाम में आपको ये प्रोग्राम के अंदर ऐसा पूछा, एडिशन नाम का एक फीचर्स बनाओ, तो कैसे बना सकते हो? कोई हेल्प करेगा इसमें? अभी मैं इस ये प्रोग्राम में चेंज करना चाहता हूँ और एग्जाम में पूछा यूजर डिफाइन का फंक्शन का यूज करके एडिशन करना है, तो मैं ओनली एंड ओनली ये प्रोग्राम के क्या चेंज करूंगा, ये माइनस का सिंबल है ना, उसी की प्लस जगह पे करो। प्लस कर देगा। हाँ, नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी भी सेशन नेम मुझको अच्छी तरह, तो मैं यहाँ पे ए निकाल के A लगा देता हूँ। तो पूरे प्रोग्राम में जहाँ सब्सट्रैक्शन है वहां पे मैं क्या लगा दूंगा, सर डिफरेंस में भी होगा। क्या हुआ, हाँ ऊपर भी होगा, यहाँ पे देखो। नहीं, डिफरेंस के अंदर नहीं, वो तो चलता है क्योंकि ये अलग है। यहाँ पे हम A यूज करेंगे। क्यों, रीजन कर मैं आपको बोलता हूँ। ये कौन सा वेरिएबल हमने डिफरेंस नाम का यूज किया है? अभी जस्ट आपने ही बोला लोकल है ना, तो ये लोकल। यहाँ से तक यहाँ तक ही रहेगा। पर ये जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है। इसका आंसर यहाँ पे स्टोर होगा और डिफरेंट का आंसर यहाँ पे। समझ में आया आपको? हाँ सर। हाँ, तो तो ये सर सबका अगर हम चेंज भी कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, नहीं मीन्स पड़ता। सम आप इक्वल सेम, टू हाँ ऐड हाँ फर्स्ट और यस, सेकंड। आप सेम नेम रखते हो ना, ओनली फॉर सिंबल चेंज कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम, वो तो हमारे लिए है। एडिशन है, कंप्यूटर को क्या मालूम A से या सब्सट्रैक्शन से ये होना चाहिए, इसके लिए तो हम सब इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे हैं। हाँ सर। समझ में आ रहा है अभी? उसके पीछे लॉजिक मैं आपको यही स्टेज पे लेके जाने वाला हूँ। एक बार ये सी लैंग्वेज समझ में आ गई ना आपको स्टूडेंट, इन फ्यूचर मुझको ही आपको जावा या C++ पर सिखाना है। इसके लिए मैं इसमें मैक्सिमम एफर्ट दे रहा हूँ, जिससे इन फ्यूचर ये लैंग्वेज आपके सामने है तो आपको बोरिंग ना लगे। स्टार्टिंग में आप, मुझको मालूम है, आप 1 आवर्स के बाद थक ही जाते हो। बस सर, अभी जैसे लास्ट लेक्चर में मैं 10 मिनट्स 15 मिनट्स भी जल्दी छोड़ दिया, थैंक यू सर करके निकल जाते हो। आई नो वेरी वेल, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है, मगर और बट हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ओके, तो ये हो उसका मेन न्यूज। समझ में? तो कौन सा लिखना कंपलसरी है, कौन सा नहीं लिखना कंपलसरी, क्यों लिख रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, ओके, लोकल क्या है, ग्लोबल क्या है। और ये सबसे हमारे जो रिमेनिंग चैप्टर है ना, उसमें सबसे हार्डेस्ट प्रोग्राम मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया, तो अभी तक मैं स्किप करते आ रहा था, पर अभी रहने दो। क्यों, उसका रीजन नहीं मालूम है।
तो टेक्स्ट बुक के अंदर कैसे दे दिया है, सबसे पहले कोई भी इजी प्रोग्राम समझाने से पहले सबसे हार्ड प्रोग्राम आपको समझा दिया, और बाद में आप यहाँ पे समझते जाओ, नहीं समझ में आएगा तो कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको हार्ड लगना स्टार्ट होगा। ओके, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर फास्ट फॉर्म में क्लैरिफाई करते हैं। देखो यहाँ पे है ना, फंक्शन है ना, देखो यही प्रोग्राम है, समझ में आ रहा है आपको? देखो यहाँ पे जैसे आप अभी तक बोल रहे हैं, ये इनकेस यूजर डिफाइन नहीं करना हो तो 3 वेरिएबल ले लिया, ये फर्स्ट वेरिएबल के लिए, सेकंड के लिए, देखो डिफरेंट डायरेक्टली निकाल दिया। ये सेंटेंस नहीं निकालना हो ये सब, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता था डिफरेंट इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकंड, खत्म, पूरा प्रोग्राम स्मॉल हो गया। उसका रीजन मैं आपको बाद में इन्फॉर्म करूंगा क्यों हम यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं। ओके, एक चलो इन्फॉर्म कर ही देता हूँ। पूरे एक्सेल के अंदर इक्वल टू सम एक ही बार यूज करते हैं या अनलिमिटेड यूज करते हैं? बोलो। बहुत बार यूज करते हैं। एवरी टाइम यूज कर सकते हैं। ओके, जिसने भी हैज प्रिंटफ नाम का फंक्शन बनाया तो एक ही बार यूज करते हैं या अनलिमिटेड यूज करते हैं? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है। तो जिसने भी बनाया ना, उसके माइंड में ऐसा था फंक्शन एक ही बार बनाना है और उसका यूज अनलिमिटेड करना है। सेम यहाँ पर भी इसके जैसा है, सब्सट्रैक्शन नाम का जो फंक्शन बनाया वो हमने एक ही बार डिजाइन किया, पर बट यूज उसका अनलिमिटेड करने वाला है। ओके, तो मैं 11 चैप्टर स्टार्ट करने के बाद ओके ये पूरा प्रोग्राम का प्रॉपर प्रैक्टिकल समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा और भी टाइम लगेगा। ओके, एक बार ये 10 समझ में आ गया प्रोग्राम और चैप्टर, तो बाद में 16 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और बाद में नए नए घंटे भी समझ में, सबसे मैक्सिमम टाइम इसमें जाता है। जैसे चैप्टर फर्स्ट एचटीएमएल इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही यहाँ पे अभी आपको पूछा जाता है सी कैरेक्टर सेट, कितने सी कैरेक्टर सेट है? 4। तो अभी आप थोड़ा सा मेरे साथ क्लैरिफाई करना। एग्जाम में आपको पूछा तो कैरेक्टरिस्टिक इज डिवाइड इन 4 कैटेगरी: लीटर, डिजिट, व्हाइट स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर। अभी यहाँ पे देखना, लीटर के अंदर क्या आएगा, ए टू जेड ही आता है, पर अपर केस एंड लोअर केस। डिजिट के अंदर क्या क्या आता है, 0 जीरो to टू, 9, टोटल कितना हुआ, 10, 10। ओके, एग्जाम में आपको पूछा सी लैंग्वेज के अंदर व्हाइट स्पेस कितनी है, 5। 5, ब्लैंक स्पेस, फॉर्म फील्ड, हॉरिजॉन्टल टैब, न्यू लाइन एंड वर्टिकल टैब। समझा दो। ब्लैंक स्पेस मींस व्हाट, स्पेस बार, कर्सर मूव हुआ पर आपको कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं होता। फॉर्म फील्ड के अंदर क्या होता है, जैसे मैं इंटीजर लेता हूं तो आपको इतनी स्पेस मिलती है, समझाता हूँ। मोबाइल नंबर है तो कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का, 10 से लेस भी नहीं, 10 से ग्रेटर भी नहीं। तो वो स्पेस जब आप जीमेल का फॉर्म या व्हाट्सएप के अंदर आप न्यू एंट्री कर रहे हो, देखा ना अपना व्हाट्सएप के अंदर न्यू पॉलिसी आ गई, देखा व्हाट्सएप का लुक। आज मॉर्निंग से व्हाट्सएप ने क्या किया, अपनी सिक्योरिटी अपडेट कर दी, जो उसके साथ एक नई कॉम्बिनेशन वाली एक ऑप्शन आ गया, देखा आपने? जैसे व्हाट्सएप ओपन करते हो ना तो उसके अंदर प्राइवेसी की पॉलिसी है, वी आर कमिटेड टू द योर प्राइवेसी। आप बोलोगे सर इसमें हमारा व्हाट्सएप के अंदर क्या प्राइवेसी होती है, जैसे आपका कॉन्टेक्ट नंबर वो सब, जिसे अनदर पर्सन के साथ पहले शेयर भी हो सकता था, ओके, उसका कोई मिसयूज भी कर सकता है, पर अभी वो पॉसिबल नहीं है। फॉर्म फीड, इसके बाद हॉरिजॉन्टल टैब, कीबोर्ड के अंदर टैब की आती है ना, ऐसे की आती है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। न्यू लाइन मींस व्हाट, एंटर की। एंड वर्टिकल टैब मींस व्हाट, हमारा एरो, ये टाइप का एरो आता है ना, अप डाउन, उसको बोलते हैं वर्टिकल टैब। ये सबसे क्या होता है, कर्सर मूव हुआ बट कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं होता, फिर भी कंप्यूटर के अंदर उसका इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप का स्टेटस देखा आपने, जब व्हाट्सएप का स्टेटस आप ऐड करते हो ना, इसमें व्हाइट स्पेस भी कंसीडर किया जाता है। अच्छी तरह आपने ऑब्जर्व किया होगा तो मालूम पड़ेगा, देखा है कभी आपने प्रॉपर वे में? ओके, एसएमएस टाइप करते हो, एसएमएस टाइप कर लेना। ये जो मैं आपको लिटिल बिट एसएमएस टाइप करता हूँ ना, उसके अंदर भी क्या होता है, स्पेस होता है ना, स्पेस। जैसे मैं आपको एग्जाम में पूछूं एक्स वाई एंड जेड, इसमें कितने कैरेक्टर है,
5. 5, 1, 2 एंड 3 जो आपको डिस्प्ले हुआ है, पर उसके बीच में जो स्पेस है ना, उसको बोलते हैं व्हाइट स्पेस। पर ये स्पेस कौन सी है? ब्लैंक स्पेस है। कंप्यूटर के अंदर इसमें काउंट होता है। जो आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है वो अलग बात है, पर यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो ये है व्हाइट स्पेस। अभी स्पेशल रिएक्टर हम बात करें, देखो ये स्पेशल रिएक्टर है। तो कितने स्पेशल रिएक्टर है वो काउंट करो तो। ओके, ये काउंट करने से बेटर हमने एम्परसेंड हमने कहाँ यूज किया था बोलो? स्कैनफ में. वेरी गुड, स्कैनफ के अंदर। कॉमा का एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। इसको सिंगल कोड भी बोला जाता है, सिंगल कैरेक्टर। जैसे आपने प्रिंटेफ. प्रिंटफ के अंदर नो, वहां पे डबल कोट होता है। प्रिंटफ होता है वो डबल कोटेशन है। ये टाइप का सिंबल, ये टाइप का सिंबल है ना सिंगल कोट, उसको बोलते हैं कैरेक्टर। जैसे मैं एक्स लिखना चाहता हूं तो सिंगल, पर बट मैं एक्स वाई जेड लिखना चाहता हूं। ओके, अभी इसका मीनिंग क्या है? देखो आपका नाम है ना, आपका पूरा नाम, ओके, वो है स्ट्रिंग, जो डबल कोटेशन में लिखा जाता है। आपके नाम का सिंगल लेटर टाइप करना हो, उसको क्या बोला जाता है? कैरेक्टर। ओके, ये एस्ट्रिक्शन कहाँ यूज किया हमने बोलो? तो मैं कमेंट आपको में. पूरा, वेरी गुड, कमेंट के अंदर। ओके, वो भी के कौन सी कमेंट के अंदर? मल्टी लाइन कमेंट के अंदर, सिंगल लाइन मल्टीलाइन में. नहीं है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन, क्योंकि एमसीक्यू में आपका वहां पे से तो प्रॉब्लम होगा। ओके, एट द रेट का अभी तक हमने यूज नहीं किया, जो मोस्टली जीमेल में यूज करा। बैकवर्ड स्लैश कहाँ यूज किया है याद है आपको? स्लैश एन हमने प्रैक्टिकल में हाँ, किया था। स्लैश. स्लैश एन, स्लैश बी. स्लैश एन से क्या होता है? न्यू लाइन होती है। न्यू लाइन. ओके, स्लैश टी से क्या होता है? टैब आता है। मालूम है हमने एक नेम बॉक्स बनाया था प्लेट का, पहला प्रोग्राम छोटा सा। यस सर. हाँ, और उसके अंदर नाम वो सब लिखा था सेम। ओके, ये कर्ली ब्रेंचेस का यूज किया था सी लैंग्वेज के अंदर, हम उसको बोलते हैं स्कोप। जब लोकल और लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल को क्लैरिफाई करना हो, तो कंपल्सरी आपको कर्ली ब्रैकेट को ध्यान फोकस करना है। कर्ली ब्रैकेट के बाहर हो या आउटसाइड वर्ड हो तो कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल. और इनसाइड या विद लोकल. तो लोकल। तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट इंपॉर्टेंट। इसको बोला जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। इसका अभी तक हमने यूज नहीं किया, पर मैं आपको हम चैप्टर नेक्स्ट में एरे में यूज करने वाले हैं। ओके, कैरेट बटन, इसका भी हमने यूज नहीं किया, पर ये भी एक वाइल्ड कैरेक्टर है। इसके बाद कॉलन, तो मैंने आपको याद रखा, कॉलन का भी अभी तक हमने यूज नहीं किया। कॉमा, कॉमा का यूज कहाँ पे यूज किया है बोलो? सर प्रिंटफ. प्रिंटफ में होता है, स्कैनफ में भी होता है, एम्परसेंड लिखने के आगे. हम्म, और सबसे मेन क्या था? जब एक ही लाइन में वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, लाइक इंटीजर स्पेस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक साथ कितने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए मैंने? 3, तो कॉमा यूज करना है। डॉलर साइन का अभी तक यूज नहीं किया। इक्वल टू का यहाँ पे क्या होता है मीनिंग? जब भी कोई वैल्यू असाइन करना हो, जैसे लाइक एक्स इक्वल टू 10, तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई बोलो? एक्स की वैल्यू क्या बन गई? 10. 10 बन गई। तो उसको क्या बोला जाता है? तो क्या बोला कोई जाता है? असाइनमेंट। इक्वल टू नहीं, असाइनमेंट। देखो मैं यहाँ पे कंप्यूटर में डिफरेंट है। डबल टाइम इक्वल टू को इक्वल टू बोला जाता है, सिंगल टाइम इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है, याद रखना। देन एक्सक्लेमेशन, फॉरवर्ड स्लैश, ये कहाँ पे यूज किया है फॉरवर्ड स्लैश? कमेंट्स में. वेरी गुड, डबल टाइम फॉरवर्ड स्लैश करते हैं तो कमेंट में यूज करते हैं। अभी आपके ये सब फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। और इसके लिए उसको क्या बोला जाता है? स्पेशल ऑपरेटर। उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ओके, ग्रेटर देन एंड लेस देन कहाँ पे यूज किया था? एचटीएमएल के अंदर। हैश टैग का भी हमने यूज नहीं किया, हम यूज करेंगे। और यूज भी कर लिया है, हैज डिफाइन करके लिख के दे, हैज स्टूडियो डॉट एच, एच. हैज डॉट एच, वाले. माइनस साइन। ओके, पैरेंथेसिस का कहाँ यूज किया था? अभी जस्ट मैंने इन्फॉर्म किया,
जब फंक्शन होता है तब, कोई भी फंक्शन हो उसके पीछे क्या लगाया जाता है, जैसे लाइक वॉइड मेन के पीछे से ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस, सर्कल ब्रैकेट। समझ में आ रहा है आपको अभी? यस सर। ओके, फंक्शन के कितने टाइप है? टू। टू, यूजर डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मीन्स व्हाट? यूजर के डिमांड के हिसाब से जो फंक्शन बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? यूजर डिफाइंड। और प्री डिफाइंड मीन्स व्हाट? जो ऑलरेडी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी ने बना के दी है रेडीमेड, उसको प्री डिफाइंड बोल सकते हैं या इनबिल्ट बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज कहाँ पे यूज किया हुआ है? परसेंट डी, परसेंट एफ। यस, परसेंटेज एफ। और दूसरा कहाँ पे यूज किया था हमने? स्कैनएफ के अंदर। प्रिंटफ और स्कैनफ में भी यूज करते हैं और स्पेशली इसमें यूज किया जाता है, जैसे एम परसेंट स्कैनफ में यूज किया था। ओके, फुल स्टॉप का, पीरियड का भी हमने यूज नहीं किया, एडिशन का यूज कर चुके हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया। सेमीकोलन का यूज कहाँ करते हैं हम? प्रिंट एफ के कमांड खत्म होने के बाद। यस, लाइन एंड करने के लिए कंपलसरी आपको क्या यूज करना पड़ता है? सेमीकोलन। ये आपको समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, रैनी आपको, रैनी अवेलेबल हो आप? स्लीपिंग मोड में हो अभी भी? रैनी? ओके, यहाँ पे टाइल सिंबल की बात करें, टाइल सिंबल मीन्स व्हाट? ओके, यहाँ पे देखें, टाइल का मीनिंग होता है ऐसे, कीबोर्ड के अंदर ऐसा सिंबल आता है उसको बोलते हैं टाइल्ड। ओके, अंडरस्कोर तो अभी तक हमने यूज नहीं किया, वर्टिकल बार उसका भी हमने यूज नहीं किया, हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर यही क्लैरिफाई करने वाला है। तो देखो, एक ही चैप्टर में 4 टाइम ये समझा रहा हूँ और अभी आपको ऐसा लग रहा है सर हम तो नया ही लर्न करने जा रहे हैं। ये है ही चैप्टर ऐसा, जितनी बार मैं नहीं करूंगा तो आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा। अभी देखो, सी वर्ड, सी के अंदर स्पेशल एक वर्ड्स है। ओके, जिसे लिखे सेट ऑफ द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द सी स्टेटमेंट। ओके, सी वर्ड को क्या बोला जाता है? सी टोकन भी बोला जाता है। एग्जाम में आपको पूछा है सी के टोकन कौन से हैं? तो देखो, प्रोग्राम का एक एक वर्ड एक्स में ये कमेंट है, कौन सी लेवल की कमेंट है? मल्टी लाइन, एज इंक्लूड स्टूडेंट और एच। ओके, यहाँ से मेन है, उसको बोला जाता है आइडेंटिफायर। क्या बोला जाता है? मेन एक फंक्शन भी है और एक आइडेंटिफायर भी है। ओके, आईएनटी इसको बोला जाता है कीवर्ड। कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है? रिजर्व वर्ड। तो कितने रिजर्व वर्ड है याद है आपको? 31 या 32? हम डेटा टाइप, 32। हाँ, दैट, ओके, ये सब भी क्लैरिफाई। देखो यहाँ पे वेरिएबल असाइन किया है, टोटल कोस्ट, कॉमा, क्वांटिटी इक्वल टू 12, कॉमा, कोस्ट आइटम इक्वल टू 50, लास्ट में देखो सेमी कॉलन है। ये सबको कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मींस व्हाट? जैसे पहले से वैल्यू मैंने असाइन करके रख दी, टोटल कोस्ट अभी मेरे पास नहीं है, पर क्वांटिटी एंड कोस्ट ऑफ द आइटम पहले ही इक्वल टू करके मैंने फिक्स कर दिया। जैसे आप स्टडी में पहले से जो स्कूल के अंदर ज्वाइन होते हो, ओके, जैसे 10th स्टैंडर्ड में आए, आपको एक फिक्स कांस्टेंट क्या दे दिया है? रोल नंबर आपका फिक्स दे दिया, तो आपका रोल नंबर ये फिक्स है। ओके, उसको बोला जाता है कांस्टेंट। ओके, आपका नाम है ना, वो कीवर्ड है। आपके घर के ऊपर आपका नाम रिजर्व हो चुका है, एक बार हिया नाम का आपके फैमिली के अंदर रख दिया, तो दूसरे दूसरे कोई भी फैमिली मेंबर जो नया बॉर्न हो रहा है उसका नाम हिया नहीं रखेंगे। क्यों होगा? कोई फैमिली फंक्शन हो तो एक ही वर्ड से बोलेगे भाई हिया, तो दो स्टूडेंट वापस आएंगे, या दो फैमिली मेंबर एक साथ खड़े हो गए, यस क्या, बोलिए क्या काम है, तो वो बोलेगे आपको नहीं, आपको बुला रहा है। देखो, पूरे प्रोग्राम के अंदर सीएलआर का समझाया नहीं है। अब देखो, अभी तक जितने प्रोग्राम हुए देखना, यहाँ पे सीएलआर एससीआर नहीं था, पर यहाँ पे है। तो सीएलआर एससीआर का फुल फॉर्म क्या है? क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन। ओके, यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन है, अभी हमने देखा, वो क्या है? ऑपरेटर है। कौन सा लेवल का ऑपरेटर है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। जो हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर रोल 5, कौन से? प्लस, माइनस, डिवीजन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन। एंड लास्ट में जो परसेंटेज जैसा सिंबल है ना,
उसको बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोला जाता है? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का वर्ड है, दिख रहा है आपको स्ट्रिंग? मैंने जस्ट इन्फॉर्म किया। देखो यहाँ पे डबल कोट दिख रहा है आपको, थोड़ा सा झूम करके देख लेना। डबल कोट है तो इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग। और देखो अभी जस्ट हमने स्पेशल कैरेक्टर रीड किया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओवर करके जो लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? स्पेशल कैरेक्टर। अभी समझ में आ रहा है? एक एक प्रोग्राम और भी क्लैरिफाई। रट्टा लगाओगे तो प्रैक्टिकल के अंदर या थ्योरी के अंदर जैसे मार्क्स चाहिए ऐसा नहीं आ पाएगा। अभी देखो कीवर्ड, कीवर्ड कितने हैं टोटल? 32। ये प्री थर्टी डिफाइंड टू वर्ड है, ये हमने नहीं बनाया। ओके, सी लैंग्वेज जिसने भी बनाया था उसने क्लैरिफाई किया। उसको बोलते हैं आंसी। आंसी का फुल फॉर्म क्या था? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्या होता है? अमेरिकन नेशनल अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट। ये जो वर्ड है ना सी लैंग्वेज के अंदर 32, वो पहले से फिक्स करके दे दी है पूरे प्रोग्राम में। जैसे अभी तक हमने इंटीजर यूज किया, इसके बाद इसके अंदर हमने फ्लॉट यूज किया, याद आ रहा है आपको? ओके, ये दोनों ही यूज किया है। इसके बाद ये वॉइड यूज किया। जब भी प्रोग्राम टाइप करते हैं ना तो ऑब्जर्व करना, ये सब का टर्बो सी के अंदर व्हाइट कलर का अल्फाबेट आ जाता है। ओके, सब सॉफ्टवेयर में अलग अलग कलर कोड है, बट ये सबको रिजर्व वर्ड बोला जाता है। ओके, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है? कीवर्ड। उसका मीनिंग आप चेंज नहीं कर, आपको फ्लॉट स्मॉल में बोला है तो कंपलसरी स्मॉल में ही यूज करना पड़ेगा, कैपिटल बोला है तो कैपिटल में यूज करना पड़ेगा, ये फिक्स है। इतना समझ में आया आपको? ओके, ये रिमेनिंग है हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मींस कोई भी वर्ड को आइडेंटिफाई। वेरिएबल, व्हाट इज ए वेरिएबल? तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया वेरिएबल क्या कर सकता है? वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो उसके अंदर ध्यान रखना है, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी सेम एज अ कीवर्ड। कीवर्ड का और वेरिएबल का नेम क्या नहीं होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए। उसके अंदर क्या क्या अलाउड है? लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। उसके अलावा और कुछ भी अलाउड नहीं है। उसके अंदर फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर, बस इतने ही अलाउड है। मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए उसकी? 31। 31 ओके, कैरेक्टर। और किस सेंसिटिव है? जैसे आप नम नम ऐसे लिखते हो तो आपको लगे ये सब सेम है। नो, ये सब सेम नहीं है, सबका मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। देखो इसमें वैलिड कौन सा है और इनवैलिड कौन सा है, एक बार आपको प्रॉपर वे में रीड करना है। ओके, तो ये भी क्लैरिफाई हो जाता है। इसके बाद कांस्टेंट। ओके, न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर देखना, न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर सबसे पहले न्यूमेरिक, उसमें इंटीजर एंड रियल। इंटीजर में क्या होता है? पॉइंटिंग वैल्यू अलाउड नहीं है। इंटीजर का दूसरा नहीं, नाम क्या है? वॉल होल नंबर मीन्स नंबर। कंप्लीट नंबर। जो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं उसको में क्या आता था? परसेंटेज डी आता था, याद है आपको? यस सर। ओके, उसको बोलते हैं न्यूमेरिक। रियल, रियल का दूसरा नाम क्या है? फ्लॉट। क्या है? फ्लोट। यस। ओके, और उसका यूज करते हैं परसेंटेज एफ के लिए, और उसके अंदर भी ऐसे ही है, डेसिमल नंबर आता है विद पॉइंटिंग के साथ। ओके, इसके बाद सिंबॉलिक कांस्टेंट। तो अभी हमने यूज किया भाई सिंबॉलिक कांस्टेंट मींस व्हाट? जिसकी वैल्यू बाद में चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, बैकवर्ड स्लैश, अभी हमने यूज किया था बैकवर्ड स्लैश, स्लैश एन स्लैश टी, और ऐसे एक है स्लैश ए, मींस एक वॉइस आता है, साउंड। अभी देखो कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर देखो सिंगल कैरेक्टर है तो है सिंगल कोट के अंदर, दिख रहा है आपको? यस स्ट्रिंग। सर। ओके, सेट ऑफ द कैरेक्टर एनक्लोज विद द डबल कोटेशन। जैसे यहाँ पे नाम लिखा है विदिता। ओके, जो वेदिता नाम लिखा है पूरा स्पेलिंग है तो किसके अंदर लिखा है हमने? डबल कोट के अंदर। सिंगल कोट के अंदर क्या आता है? कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? अभी इसमें से एमसीक्यू पूछे, सिंगल कोट किसके लिए यूज किया जा गया है? सिंगल कोट जस्ट किसके लिए वन यूज? लेटर या फिर एक यस, नंबर के लिए।
नंबर के लिए। स्ट्रिंग में के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? डबल कोट। डबल कोट से। ओके, न्यूमेरिक के अंदर मेजर कितने टाइप है? टू, टू। इंटीजर एंड रियल। रियल। इंटीजर का दूसरा नाम क्या है? होल नंबर। प्लॉट का दूसरा नाम? फ्लोट का दूसरा नाम रियल, मीन्स डेसिमल रियल। नंबर का। समझ में आया आपको भी? ये समझाने का एक मेन पर्पज यही है। इसमें मैक्सिमम थियरी, रिमेनिंग जो चैप्टर्स है ना, उसमें प्रैक्टिकल थियरी दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, आपका जो एग्जैक्टली फी वसूल वाला काम है ना, ये सब चैप्टर के अंदर है। उसके अंदर भी ये क्लैरिफाई किया है, एक भी आपको एक बार रीड करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट में चले जाते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया उसको, इंटीजर मीन्स व्हाट। देखो यहाँ पे लिखा है इंटीजर के अंदर, ध्यान रखना अभी, इंटीजर के अंदर और भी 3 कैटेगरी है। डेसिमल, बोलो, हेक्सा एंड ऑक्टल। डेसिमल डेसिमल मीन्स व्हाट? डेसिमल। डेसिमल के अंदर क्या आता है? 0 to 9। टोटल कितना हुआ? 10। हेक्सा के अंदर क्या होता है? 0 to 9 and letters A to F। टोटल कितना हुआ? 16। 16। यस। और उसके अंदर एक याद, देखो इसमें बेस बोला जाता है, बेस। ओके, उसके अंदर दूसरा क्या याद रखना है मालूम है? जब डेसिमल हो ना, हेक्साडेसिमल हो ना, उसमें ओ एक्स स्मॉल और कैपिटल वो ऐड किया जाता है, उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल। ऑक्टल, ऑक्टल के अंदर क्या है? 0 to 7। टोटल कितना हुआ? 8 हुआ। 8। ओके, तो ये सब आपको और भी उसके अंदर डेफ में ध्यान रखना है। उसके अंदर भी बात में मैं आपको इन्फॉर्म करूँ इसके अंदर क्या ऐड करना है। जब ऑक्टल है ना, उसके आगे जीरो लगाया जाता है। हेक्सा है ना, हेक्सा में क्या लगाया जाता है? वो जीरो एक्स, एक्स 0x। ओके, तो ये क्लैरिफाई किया ना है। तो उसको बोलते हैं डेसिमल, और एक्स का मीनिंग क्या होता है? हेक्सा। ओके चलिए, तो ये उसका मेन। रियल, रियल के अंदर क्या होता है? रियल कांस्टेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे रियल का दूसरा नाम फ्लॉट भी है, देखो यहाँ पे लिखा है। और उसको फैक्टोरियल पार्ट भी बोला जाता है। और इसमें कैपिटल ई एंड स्मॉल ई आता है, इसको क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट। ओके, और पॉइंट से बाहर आओ, देखो यहाँ पे लिखा है। ओके, ऐसी कोई वैल्यू है टू, टू मीन्स व्हाट? एक्सपोनेंट। और ये जो वैल्यू है उसके पीछे, तो उसको क्या बोला जाता है? मैग्नेटिसा। ओके, समझाता हूँ। हम्म, देखो इसमें पॉइंटिंग आता है, माइनस है, नेगेटिव, देखो ई आता है ना, तो ये वैलिड है, एक्सपोनेंट है। आप स्मॉल ई भी यूज कर सकते हो और कैपिटल ई भी यूज कर सकते हो। सॉरी, अभी देखो ये कैरेक्टर कांस्टेंट, क्या नाम लिखा है इसके अंदर? सिंगल कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर मीन्स व्हाट? देखो यहाँ पे लिखा है, सिंगल कैरेक्टर अनक्लोज विद इन अ। सिंगल कोड। ओके, अस्की का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, इसके बाद स्ट्रिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रिंग? वो कैरेक्टर्स डबल कोड में एनक्लोज होते हैं। देखो इसका टेक्निकल डेफिनेशन, सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर अनक्लोज विद इन द डबल कोट। अभी यहाँ पे समझा दूं, डबल कोट के अंदर वी भी लिखते हो ना, एग्जाम में आपको पूछा वी, तो आप लोग ये तो कैरेक्टर है, पर डबल कोट है ना, तो उसको भी क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग। सिंगल कोट हो, ओके, और पूरा स्पेलिंग लिखा है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा हो, और उसके अंदर सिंगल कोट लिखा है, और आपको पूछा गया ये क्या है, तो ये कंपलसरी क्या है? सिंगल कैरेक्टर ही है। ओके, और इन केस डबल कोट के अंदर एक्स लिखा है, ओके, डबल कोट के अंदर एक्स लिखा है, उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कांस्टेंट। यस, तो ये सब यहां से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में चले जाता है बैकवर्ड स्लैश।
बैकवर्ड स्लैश के अंदर बैकवर्ड से ये सब डिस्प्ले किया गया है। उसके बाद ही यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। देखो बैकवर्ड स्लैश के अंदर मेन कौन से हैं? बैकवर्ड स्लैश के अंदर जीरो। ओके, इसको क्या बोला जाता है? नल। null value. ओके, बैकवर्ड स्लैश ए देखो हमने यूज किया था एग्जांपल में, उसको बोलते हैं ऑडिबल अलर्ट। बैकवर्ड स्लैश बी क्या बोला जाता है? बैकस्पेस। ये हमने टी यूज किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल टैब। Tab. बैकवर्ड स्लैश एन न्यू लाइन। बैकवर्ड स्लैश वी वर्टिकल टैब। एफ फॉर्म फीड, जिसे कर्सर मूव होता है पर उसको कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं होता है। आर कैरेज रिटर्न। देखो डबल कोट, देखो डबल कोट आपकी वी से सर मुझको डबल कोट टाइप करना है। आप डबल कोट लिखोगे ना एक्स वाई जेड, तो इसमें डिस्प्ले क्या होता है? एक्स वाई जेड ही Twice डिस्प्ले होता है, होता है। डबल कोट डिस्प्ले नहीं होता। पर आपकी वी से सर डबल कोट भी मुझको डिस्प्ले करना है, तो उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? बैकवर्ड स्लैश। और बाद में ऐसे करोगे तो आउटपुट डबल कोट के अंदर एक्स वाई जेड आएगा। ऐसा हमने एचटीएमएल में भी सीखा था। इसके बाद सिंगल कोट, सिंगल कोट के लिए भी ये यूज किया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। डबल टाइम बैकवर्ड स्लैश का मीनिंग क्या होता है? बैकवर्ड स्लैश। जैसे आप बोलोगे सर, ओके देखो मिक्स ना हो जाए, डबल टाइम फॉरवर्ड स्लैश का मीनिंग क्या होता है? कमेंट। Forward slash. सिंगल लाइन कमेंट है। बट डबल टाइम बैकवर्ड स्लैश है, वो बैकवर्ड स्लैश का कैरेक्टर है। अभी देखो वापस आया सिंबॉलिक कांस्टेंट आया। Yes सिंबॉलिक sir. कांस्टेंट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर मिस कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है? एज डिफाइंड। Hash जैसे define. एज डिफाइंड पाई, देखो कैपिटल में लिखा है यहाँ 3.14, जो वॉइड से ऊपर लिखा जाता है। और ये कैसा सेशन है? ऑप्शनल सेशन है। ओके, और हमने इसका एक पूरा प्रोग्राम रन किया था, एज डिफाइंड स्मॉल एफ फ्लॉट, खत्म। ओके, और इसका पूरा प्रोग्राम आपने समझा था। ऐसा कुछ प्रोग्राम उन्होंने टाइप किया था लास्ट टाइम। Yes sir. आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होगी। उसके बाद सेम यहाँ पर भी है, पॉइंट टू रिमेम्बर। देखो यहाँ पे लिखा है हेडर फाइल शुड हैव इंक्लूड बिफोर मेन, मेन से पहले कंपल्सरी हेडर फाइल आपको लिख देना है। सी प्रोग्राम शुड ऑलवेज कंटेन द मेन। सी पूरा सी का मेन प्रोग्राम है, वो किसके अंदर लिखा जाता है? ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। एक ही पॉइंट है, वो 10 या 12 टाइम समझाया गया है। सी प्रोग्राम स्टार्ट विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। अभी देखो कई स्टूडेंट को कर्ली ब्रैकेट के बारे में नहीं मालूम है, तो आगे तो कैसे स्टडी कर पाएंगे? टू विद फंक्शन विद इन द सेम नेम आर नॉट अलाउड। भाई दो नेम के सेम फंक्शन नेम अलाउड नहीं है। जैसे मैं इंटीजर एक्स दो बार लेता हूँ तो अलाउड नहीं है। सी के अंदर मोस्टली आपको कौन सा लेटर यूज करना है? लोअर लेटर। Lower. ओनली फॉर हैश डिफाइन यूज करते हो ना, तभी कैपिटल यूज करना है। सी लैंग्वेज और आइडेंटिफायर कैसा है? केस सेंसिटिव। ओके, अभी देखो यहाँ पे लिखा है देयर शुड बी एटलीस्ट वन ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड। दो वर्ड जब यूज करते हो प्रिंटफ के अंदर तो थोड़ा सा स्पेस आपको रखना है। देखो यहाँ पे लिखा है सी स्टेटमेंट एंड विद द सेमीकोलन। अभी सेमीकोलन का सिंबल ही नहीं मालूम है तो और भी वापस कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद लिखते हैं कमेंट कैन बी इंसर्ट वेन एवर द ब्लैंक स्पेस इन द इंसर्ट। तो ब्लैंक स्पेस भी आप यूज कर सकते हो कमेंट के अंदर। एवरी ओपनिंग एंड कर्ली ब्रैकेट शुड बी प्रॉपरली, जो भी कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हो उसको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। ओके, ये उसका मेन यूज। अभी देखें सी प्रोग्राम जब रन होता है, ओके, हम सबसे पहले एडिटर, हम कौन सा एडिटर यूज करते हैं? बोलो। अभी तो हम टर्बो सी कर रहे हैं हाँ, पर टेक्स्ट बुक के उसमें हिसाब टेक्स्ट से बुक क्या में है? सिंटैक्स। सिंटैक्स है, तो उसको बोला जाता है एडिटर या टेक्स्ट एडिटर बोला जाता है, जिसमें हम प्रोग्राम टाइप करते हैं। और एक्सटेंशन सोर्स का क्या लगाता है? डॉट सी लगाते हैं। बाद में ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने का मेन पर्पस क्या होता है? कंपाइल करना। ओके, कंपाइल करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट कोड बनता है। इसके बाद लिंकर, लिंकर क्या देखते हैं?
पर देखेगा पूरे प्रोग्राम के अंदर, कंपाइल देखेगा भाई आपने printf यूज किया है तो हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट हैज है कि नहीं है। ओके, आपने क्लियर स्क्रीन यूज किया है तो हैज इंक्लूड कॉर्नर डॉट हैज है कि नहीं है। ओके, ये सब कुछ रेडी है, आपने पूरा प्रोग्राम राइट दिया है तो लिंक बनाएगा। जैसे मैं देखो आगे वाले चैप्टर का अभी मैं लिंक बना रहा हूँ, इसके लिए आपको अभी आंसर आ रहा है। जैसे फर्स्ट लेक्चर था आपको लगे ये सर क्या फालतू फालतू में करवा रहा है, सेकंड लेक्चर आपने स्टडी किया तो और भी आपको समझ में आया, यस अभी थोड़ा सा कंसेप्ट है। थर्ड आपको लेक्चर यही चैप्टर में करवा रहा हूँ तो आपको और भी समझ में आया। अभी मैं आपको आंसर नहीं बोल रहा, आप खुद तो लिंक बनाना है। तो यहाँ पर भी ऐसे जो भी फाइल लाइब्रेरी फाइल है लाइक हैज इंक्लूड स्टूडियो.h कॉर्नर.h, तो आपने क्या क्या बनाया है उसका लिंक बनेगा, वो ये राइट होगा। बाद में एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करना मीन्स वेरिएबल लोड होता है। जैसे एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है। ओके, तो एक्स की वैल्यू क्या बना देगा कंप्यूटर पूरे प्रोग्राम के अंदर, 10। वो बाद में चेक करेगा ये कौन सा वेरिएबल है, लोकल है या ग्लोबल। ये सब कुछ होने के बाद लोडर वर्ड आता है। ये लोडर वर्ड कहाँ पे यूज किया आपने, अब जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना आपका, विंडोज आर लोडिंग, रेड ऐसा वर्ड होता है तो वो क्या करता है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और लास्ट में फाइनली आपको टर्बो सी के अंदर या साइनटेक के अंदर एग्जिट कोड 0 के साथ साथ ये आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। एग्जिट कोड 0 आता है और जैसा आंसर चाहिए ऐसा आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो ये उसका मेन यूज है। ये ग्राफ आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना था। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखते हैं। ओके, अभी आपको वही समझाया गया है भाई, सैनटेक नाम का आप जी एडिट ओपन करिए, जी एडिट का सॉफ्टवेयर यूज करें और उसके अंदर सब कुछ कंपाइल कर दो। ये एज इंक्लूड स्टूडियो है तो कंपाइल चेक करेगा, प्रिंटफ यूज किया है ओके ये प्रोग्राम राइट है, सेमीकोलन में ऐसे है ओके ये राइट है, डबल कोड के अंदर लिखा है ओके राइट है, स्लैश एंड 2 बार लिखा है तो न्यू लाइन में आना चाहिए, इंटीजर लिखा है तो यहाँ पे रिटर्न 0 होना चाहिए, मेन है ओके, उसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल है कि नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल है कि नहीं, वो सब कुछ ये चेक करने के बाद ही आपको एग्जीक्यूट कोड क्या दिखाएगा, 0। देखो एग्जीक्यूट कोड 0 आने के बाद ही आपको यहाँ पे आंसर देता है वेलकम टू प्रोग्राम सी। ओके, तो प्रोग्राम के पीछे कैसे चलता है, जैसे हम व्हाट्सएप पे ऊपर क्लिक कर देते हैं, यहाँ तक इनफ नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर बनाना अलग बात है और सॉफ्टवेयर का यूज करना वो अलग बात है। तो दोनों पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डाइवर्ट हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखें, जब भी हम सैनटेक के अंदर सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो सेव करना है, सेव करने की 2 मेथड है और फाइल में जाके सेव करते हैं। कौन सा एक्सटेंशन लगाना है आपको, कौन सा एक्सटेंशन लगाना है, डॉट सी, बोलो कौन सा डॉट एक्सटेंशन सी। लगाएंगे, डॉट सी। पूरा प्रोग्राम टाइप कर लिया है आगे वाला सैनटेक के अंदर। जब हम कंपाइल करते हैं ओके, कंपाइल तो शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F7। F7 याद रखना। और इनकेस मेनू बार में से यूज करें तो कौन से मेनू का यूज करोगे, टूल्स का। एग्जाम में दोनों पूछे जाता है, टूल्स में जाके कंपाइल और Ctrl+F7। ओके, एज स्टूडेंट environment ये सब। नेक्स्ट चेक करते हैं, यही प्रोग्राम के अंदर जब भी आपको यूज करना हो तो यूज कर सकते हैं। ओके, जब भी उसका आउटपुट देखना हो या ओके फाइनली, तो उसके लिए कौन सा है, C+F5। ये सब साइंटेक के अंदर ही आपको, तो एग्जाम में जो थियरी में पूछा जाएगा ना वो साइंटेक के रिगार्डिंग ही पूछा जाता है। और लास्ट में आपको फाइनली हिस्ट्री ऑफ द सी। ओके, अभी अच्छी तरह समझना, इसमें से बोर्ड के अंदर 110% मिनिमम 2 MCQ पूछे जाते हैं आपको। समझाता हूँ, सी लैंग्वेज कौन से ईयर में डिजाइन की गई है, 1972। कौन सी लेबोरेटरी में, बेल लेबोरेटरीज। किसने डिजाइन किया, डेनिस एंड रिची। एचटीएमएल किसने बनाया, टिम बर्नर्स-ली। टिम टिम बर्नर बर्नर्स-ली। लीड।
ओके, तो ये सब कंसेप्ट आपको मिक्स ना हो जाए उसके लिए एक ही पॉइंट में रिपीट करवा रहा हूँ कि हमारा जो मेन डिवीजन होगा ना उसके अंदर आपको मैं फिजिकली आपको करवाने वाला हूँ। बीसीपीएल का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे एचटीएमएल का ओल्ड वर्जन कौन सा था? एचटीएमएल। HTML एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या था? स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइज जनरल जनरल मार्कअप लैंग्वेज। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो जैसे जैसे हम स्टडी करते जा रहे हैं तो पीछे वाले पॉइंट स्किप ना हो जाए उसका वो हमको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे और भी क्लैरिफाई किया है। बॉर्न हुआ था 1972 में, पर स्टैंडर्डाइज कौन से ईयर में किया गया? 1989 में। 1989 ओके, किसने ये सब पास किया? अमेरिकन एनसी, नेशनल अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड ओके, इंस्टीट्यूट। तो बाद में सी लैंग्वेज का नाम क्या बना? एनसीसी। ओके, इसके बाद आपको पूछा गया सी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर है, केस सेंसिटिव है। ओके, उसके अंदर प्रोग्राम है, प्रोग्राम को क्या ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस उसको क्या बोला जाता है? फंक्शन। फंक्शन। ओके, तो ये सब क्लैरिफाई किया गया है। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और आपको पूछा गया सी लैंग्वेज कौन सी लेवल की लैंग्वेज है? मिडल लेवल लैंग्वेज है या हायर? क्यों उसका ये पूरा एक नया कंसेप्ट है। पहले सबसे पहले मशीन लेवल की जीरो जीरो में ऑर्डर करते थे, पर वो सब पूरे वर्ल्ड को सबके जो स्पेशल साइंटिस्ट होते थे कंप्यूटर इंजीनियर उसको ही समझ में आता है। बाद में थोड़ा मिडिल लेवल का आया, उसके अंदर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन है मशीन लैंग्वेज और हम अभी जो टर्बो सी के साथ काम कर रहे हैं वो मशीन लैंग्वेज है। और हायर लैंग्वेज में what? आपको अपनी नेचुरल लैंग्वेज आनी चाहिए, कंप्यूटर ऑटोमेटिक सब समझ लेता है। तो ये उसकी हिस्ट्री था। चैप्टर 10 के अंदर कोई क्वेरी हो तो बोलो। उसके एमसीक्यू हमने सॉल्व किए थे, यस या नो? बोलो। यस सर किया हाँ सर। सॉल्व किया था? यस सर ओके, सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन क्या है? डॉट सी। अभी देखो यहाँ पे सी कैरेक्टर सेट की कैटेगरी कितनी है? 4। वाइट स्पेस, वेरी गुड। विच, ये भी आ सकता है एग्जाम में। क्या क्या था? अल्फाबेट, लेटर। अल्फाबेट, नंबर्स, वाइट स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर्स। वेरी गुड। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया। विच ऑफ द फॉलोइंग सी कैटेगरी डज नॉट एज ए सिंबल इक्वल टू सिंबल किस में आता था? स्पेशल कैरेक्टर में। स्पेशल कैरेक्टर। सिंपल है, देखो ये नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। अभी देखो ये मोस्ट एपिक क्वेश्चन है, एवरी टाइम मैं स्कूल के अंदर पूछता हूँ बच्चे कंफ्यूजन है। वैलिड कीवर्ड कौन सा है? तो मैंने आपके पास इसमें वैलिड पूछा है तो साइज ऑफ है, क्योंकि ये स्मॉल होना चाहिए और साइज ऑफ नाम इसके लिए वो रीड करना पड़ता है। कौन सा इनवैलिड है? तो कंपल्सरी कैपिटल। बी ओके, ये स्मॉल नहीं होना चाहिए, ये रजिस्टर ऐसा कोई स्पेलिंग ही नहीं है। ये है पर हमारे लिए रजिस्टर ऐसा नहीं है, तो ये इनवैलिड है। वेरिएबल के नाम क्या नहीं होना चाहिए? ओके, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, पर ये कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, तो ये हम यूज नहीं कर सकते। तो राइट आंसर इसका ये होगा। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा वैलिड कौन सा है, उसके बाद में इनवैलिड देखना है। ओके, अभी देखो यहाँ पे लिखा है इंटीजर के अंदर इनवैलिड कौन सा है? बोलो ए, तो। ओ, क्यों? ओ जी एक्स तक टी, अलाउड नहीं क्योंकि है। ई तक यस, अलाउड नहीं है। एफ तक ही जा सकते हैं। ओके, वैलिड रियल कांस्टेंट कौन सा है? तो मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक आपको इन्फो। ओके, वैलिड कौन सा है? तो ये रहेगा। क्यों? एक ही नंबर के अंदर दो टाइम पॉइंट नहीं अलाउड है। देखो यहाँ पे दो दो बार पॉइंटिंग है, कोई भी डिजिट हो तो इसमें एक ही बार पॉइंटिंग आता है। समझ में आया आपको? ओके, बाद में देखो यहाँ पे लिखा है वैलिड सिंगल कैरेक्टर कौन सा है? ए, ऑप्शन ए ए। या बी? ऑप्शन ए। नहीं ओके, सर, ऑप्शन ए। डी ये कौन सा है? बैकवर्ड कैरेक्टर है।
सिंगल है तो सिंगल कोट में ही होना चाहिए, समझे, मिक्स नहीं होना चाहिए, बी केयरफुल। और देखो यहाँ पे लिखा है हैज डिफाइन है, वो क्या है, हैज डिफाइन का मीनिंग क्या होता है? सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट है। और यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? बोलो बोलो। फंक्शन का कौन सा यूज किया है सैंटेक के अंदर? फंक्शन कंट्रोल प्लस F9 के F7। देखो सैंटेक खोलता हूँ, देख लो आप, कोई भी प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं तो कौन सा टूल्स में जाके क्या करने का था? कंट्रोल प्लस। F7 हाँ, कंट्रोल प्लस तो इसमें F7 कंपाइल। हाँ, ये कंपाइल के लिए कंट्रोल पर तो F7, गो करना है, रन करना है तो F5। ओके, तो ये हो इसका मेन यूज। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। नो सर। हमने इसका एक प्रैक्टिकल किया था ऐसा, और आपको जब भी मैं फिजिकली आपके पास आऊंगा तो आपको ऐसा कुछ प्रैक्टिकल मुझको चैप्टर 10 का ये परफॉर्म करना है एग्जाम के लिए। ओके, 110% एक पॉइंट आपको पूछा जाएगा।